Let's start the recording. Okay. So yes, बेसिकली हमें बस देखा था, मैंने देखा था कि किस प्रकार के यहाँ पर हम लोग के पास एक इंटरफेस होता है, इसका यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर द जनरल यूजर इंटरफेस के बाद यूआई के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले इसके अंदर में कि हम लोग इसके अंदर कैसे फाइल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आई नीड कि ऊपर को जो अपने पास यहाँ पे मेनू पैनल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैनल्स दिख रहे हैं उसके नाम पे। ओके, तो फाइल्स पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, एंड राइट नाउ मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा ऑडियो फाइल को, ठीक है ना, कि मल्टी ट्रैक सेशन को, बिकॉज इन द केस मल्टी ट्रैक सेशन में तो पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें हम अलग अलग ट्रैक्स को ले करके उसमें हम एडिटिंग करते हैं, एंड ऑडियो फाइल पर हम लोग क्या करते हैं कि सेम टाइम पे सेम एक फाइल पे हम लोग उसके अंदर एडिटिंग करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ फाइल पिकअप कर पाऊंगा, एंड इसको पिकअप करने के लिए तीन रास्ते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ठीक है, ऊपर तुमको देख रहा वेव फॉर्म हो गया एंड मल्टी ट्रैक हो गया, दोनों ही पार्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेव फॉर्म का दबा होगा तो भी मेरे को यहाँ पे न्यू फाइल का क्रिएशन के लिए एक पैनल में को शो होगा, ठीक है। यहाँ जाके करूँगा, ठीक है, न्यू में जाता हूँ, ऑडियो फाइल्स पे जाता हूँ तो मेरे को वही शो करेगा, और मैं दबा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा तो भी मेरे को यही शो करेगा, ठीक है। यानी कि एक काम करने के तीन तीन तरीके मेरे को शो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो फाइल्स है इसका मैं नेमिंग करना चाहूँगा इम्पोर्ट, है ना, आज की जो क्लास है उसका नाम रख देते हैं इम्पोर्ट। अपना इम्पोर्ट करेगा ऑडियो को, है ना, AUDIO, या फिर इम्पोर्ट साउंड, UND साउंड हो गया, ठीक है, इम्पोर्ट साउंड हो गया, एंड साथ में करेंगे REC यानी रिकॉर्ड 01, ठीक है। एंड यस, आफ्टर नेमिंग, तो नेमिंग चाहो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे मेरे पास आता है सैम्पल रेट्स। ओके, तो सैम्पल रेट्स कितना हर्ट्स में देना है ये हम लोग के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, राइट नाउ। तो मोस्टली केसेस में हम लोग 44,100 को यूज़ करते हैं, लेकिन कभी का हम लोग 48 को भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ये दोनों चार चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हम लोग उसको 44 पर ही रखे रहे, ठीक है। 44,100 पर यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसका जो सैम्पल रेट है ना, वो हर एक टाइप के डिवाइस से कनेक्ट होने में दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। बाकी अगर मैं उसको थोड़ा लो करूँगा तो हो सकता है कि आवाज़ प्रीसेट हो आफ्टर द रेंडर एंड दिक्कत भी करे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग उसको मिनिमम पे रखें, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना कहीं ज़्यादा, ठीक है। ऊपर कर दूंगा तो आवाज़ कहीं ज़्यादा फट भी सकती है, कभी ज़्यादा ब्लास्ट हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। उस वे में तो मैं चाहता हूँ कि सैम्पल रेट जो है हमारे पास वो 44 पे या तो 48 पे रहे, इससे ना आगे जाए ना इससे पीछे जाए यहाँ पे, ठीक है। तो 44 डिसेंट वर्ड, मतलब एक काइंड ऑफ डिसेंट सैम्पल रेट है वो, तो उसको रखना अच्छी बात है, ओके। एंड देन मतलब चैनल्स तो अप टू यू कि तुमको मोनो में काम करना है या फिर स्टेरियो में काम करना है, फिर 5.1 पे काम करना है, ठीक है। बिकॉज पहले के टाइम पे यानी कि इन द केस ऑफ 80 70s के टाइम पे काम होता था मोनोस पे, ठीक है, यानी कि मोनो चैनल पे काम होता था, जिसमें कि एक ही चैनल होता था साउंड के लिए, ठीक है। आज के समय पे राइट और लेफ्ट यानी कि दोनों कानों के लिए दोनों पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। स्टेडियो में हमारे पास रहता है दोनों कान के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए, ठीक है, इंसान के दो कान होते हैं तो दोनों कान के लिए हो जाते हैं यहाँ पे स्टेडियो। एंड मोनो होता है हमारे पास लेफ्ट कान के लिए बस, ओके। जो हमारा लेफ्ट कान होता है उसके लिए सिर्फ मोनो होता है, यानी कि सिर्फ सिंगल चैनल पे काम होता है वहाँ पे, ओके, इस वे में। एंड यस, 5 पे जाओगे यानी कि 5.1 जो कि तुमने कई बार होम थिएटर हो गया एंड काइंड ऑफ जो म्यूजिक सिस्टम्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए काम होता है वहाँ पे, ओके। सो अप टू यू, बाकी इसमें चाहूँगा कि तुम उसको स्टीरियो पर रखो अभी के लिए, बिकॉज राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सिंगल वे में, ओके। एंड क्या अभी भी मोनो का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, तो मेरा उसका सवाल है, मतलब उसका जो जवाब है वो तो नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज मोनो एक टाइप से एक्सटेंडेड हो चुका है अभी के समय में। लोग स्टूडियो को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टूडियो को। एंड स्टूडियो को यूज़ करके कई बार क्या हो जाता है कि जो गेमर्स होते हैं ना, वो लोग कई बार गेम करते समय मोनो चैनल का भी यूज़ करते हैं, बिकॉज एक तरफ पे गोलीबारी चल रही होती है, दूसरी तरफ पे बंदे की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वहाँ पर मोनो चैनल का भी यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमिंग, ओके, वहाँ पे ऐसे काम होता है, ओके। एंड चैनल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज करो कि तुमने किसी को फ़ोन लगाया है, ठीक है, और तुम अपने सेल से यानी कि फ़ोन सेल से बात कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने कौन से कान में लगाओगे, राइट या लेफ्ट, किसी एक में लगाओगे कान पे, ठीक है, फ़ोन में बात करने के लिए तुमसे बात कर रहे हो, ओके। सो इन दैट केस
वो हो जाता पार्ट मोनो का, यानी कि एक ही कान में तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, दूसरे कान में तुम्हारा बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है, यानी कि सड़क में हो तो कुछ गाड़ियों की आवाज़ आएगा, ठीक है। घर में हो तो घर का कोई आवाज़ होगा, उसका वो आवाज़ आएगा वहाँ पे, ठीक है, उस वे में। और दूसरे कान में जिसे तुम बात कर रहे हो उनकी आवाज़ आएगी, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि हम जो स्टूडियो में काम करते हैं, सपोज तुमने किसी वापस उसको कॉल लगाया, लेकिन इस बार तुमने फ़ोन को सामने रखा है और तुमने ईयरफोन्स पहन के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ईयरफोन्स पहनने के बाद क्या हो जाएगा कि तुम्हारे दोनों कानों में आवाज़ें आएगी, ठीक है। जहाँ पर एक कान में आवाज़ आ रही थी, अब दोनों कानों में आवाज़ आ रही है कॉल के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो एक पार्ट होता है स्टेरियो का, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मोनो का, ठीक है यहाँ पे, ओके। So this is different between the mono and the stereo. Okay, and this अपने पास एक और पार्ट आ जाता है, वो है बिट डेप्थ, ठीक है। तो बिट डेप्थ में क्या हो जाता है कि जो हमारा बिट्स होता है, ठीक है, हम उसको 16 पे रखते हैं, मतलब मोस्टली 16 पे रखना ज़्यादा प्रेफर करता है, उसको 8 पे या फिर 24 में मत कर देना, नहीं तो काफ़ी दिक्कत करेगा वहाँ पे वो, ठीक है, उसको लेके। तो 16 पे रखो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ से कर दो ओके, एंड यू कैन सी वी क्रिएटेड अ न्यू फाइल ओवर देयर, ओके। जो कि ऊपर वाला पार्ट है वो है पार्ट लेफ्ट वाले के लिए, ठीक है। एंड जो नीचे का पार्ट है वो पार्ट राइट वाले के लिए। तुमको साइड में देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट चैनल दोनों ही तुमको शो कर रहे होगे, ठीक है। और जो बाजू में कुछ कुछ काइंड ऑफ जो यहाँ पे न्यूज़ लिखे गए हैं, ये सब है हमारे न्यूज़ पार्ट, ठीक है। -3, -6 एंड -9 -12 -18, एंड यहाँ से भी नीचे जा रहा है, यानी कि अगर कम करोगे तो नीचे जाएगा, बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड देन राइट नाउ मैं यहाँ पे काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि कुछ काइंड ऑफ चैनल्स लेके आना चाहूँगा। जैसे देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ओके। यहाँ से किसी फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट नाउ वी काइंड ऑफ कुछ काइंड ऑफ फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे लिटिल बिट, सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस बार इस वाले को उठा के लेके आते, सी दिस वन गाइस, ओके। सो इसको यहाँ पर लाने के बाद यू कैन सी कि वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ पार्ट ओवर देयर। तो यहाँ पर क्लिक करो और इसका जो ऑडियो पैनल है ना, हम उसको यहाँ पर थ्रो करना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पे एज यू कैन सी। एंड यप, एक नया फाइल तो हमने बना लिया, ठीक है। देखिए नया फाइल किस काम आएगा, नया फाइल काम आएगा रिकॉर्डिंग के पर्पज़ के लिए, ओके। सो लेट मी रिकॉर्ड कि हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए यहाँ पे आवाज़ के लिए। सो लेट मी सी, अगर मैं ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग का पर्पस होता है शिव कि आप जो रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, तो 5 सेकेंड तक आपको अपने आवाज़ को होल्ड में रखना पड़ता है, यानी कि होल्ड पे रहने का रहता है। उसके बाद से हम डायलॉग बाजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस नाम से, ओके। एंड चलो मैं यहाँ से कुछ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज को दिखाने के लिए, ओके। राइट नाउ मेरे पास एक खाली ब्लैंक एरिया है, इसमें रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूँगा। लेट स्टार्ट द पार्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाने लग गया था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त और मैंने, हम दोनों ने बहादुरी से मिलके उस शेर का, दोनों ने मिलकर सामना किया, और उस शेर को ऐसा धूल चटाया कि वो वापस जंगल की ओर मुड़ गया। और आज के बाद आज तक वो अपने गांव की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा। तो जब तक मैं और मंगलू है, हम दोनों के रहते इस गांव में कोई भी रूप से दुविधा, तकलीफ या पीड़ा नहीं आ सकती। जय हिंद दोस्तों। बस बॉस, ठीक है, ओके शिव। तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि छोटा सा काइंड ऑफ मैंने रिकॉर्डिंग किया है, जो कि तुमको यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ डोंट वरी, मैं यहाँ पे कुछ काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, और तुम यहाँ देख पा रहे हो, मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे डॉट्स थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली सी यहाँ पे,
हल्का के डिबिट्स मेरे को दिखना चालू हो जा रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे, यानी मेरी आवाज़ की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ कैद कर दी गई है। ठीक है, डबल क्लिक ओवर देयर, फेवरेट्स पे जाएंगे अगेन एंड मेरे को थोड़ा सा, अच्छा रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, ठीक है। ओके, तो फेवरेट्स में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मलाइज टू -0.1, सी मेरी पूरी आवाज़ यहाँ पे वो दिखाई दे रही है अब, ठीक है, बराबर वे में। ओके, एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ जो पूरा पार्ट यहाँ रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ काइंड ऑफ हो सकता है कि आवाज़ का भी दिक्कत हो सकता है, तो राइट नाउ मैं इतना से इतना जो पार्ट है उसमें मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, और राइट नाउ जो इतने से इतना वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के। सो राइट नाउ अब मैं इसको कर देता हूँ जूम, जूम आउट। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू प्ले द पार्ट ओवर देयर, ठीक है, यहाँ से लेकर देखते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाने लग गया था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त और मैंने, हम दोनों ने बहादुर से मिलके उस शेर का, दोनों ने मिलकर सामना किया और उस शेर को ऐसा धूल चटाया। ठीक है, तो यहाँ जो मैं इसके अंदर में डब करके रखा हूँ, ठीक है, मैं उसको क्लियरफाई करूँगा। पहली बात तो थोड़ा उसको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा मेरे को। तो राइट नाउ डबल क्लिक ओवर देयर एंड नॉर्मलाइज करने के बाद मैं जाने वाला हूँ स्पेशलाइज में, यानी कि अपने स्पेशल पे, ठीक है। फटाफट लिख लो, इफेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद मेरे पास आता है स्पेशल, स्पेशल पे जाने के बाद मेरे पास आता है तो वोकल इन्हेंसर, ठीक है, याद है आपको दिख रहा है, ठीक है, शिप दिख रहा है, ये रहा वोकल इन्हेंसर, यानी कि इफेक्ट्स पे जाएंगे, स्पेशल पे जाएंगे, देन वी हैव द वोकल इन्हेंसर। ओके, यहाँ पे इसे कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई। राइट नाउ तो अप्लाई करने से पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्रीसेट है, तो आई मीन आई हैव अ मेल। ओके, यहाँ से कर दो उसको अप्लाई। सी फटाफट मेरी आवाज़ जो है पहले से अच्छी खासी एडजस्ट हो चुकी है यहाँ पे, सी ओवर देयर। ओके, एंड किसी किसी जगह पे अच्छी खासी नॉइज़ भी है, तो हम उसको भी क्लीन अप कर लेंगे यहाँ पे। राइट नाउ क्लिक ओवर देयर एंड फटाफट मैं यहाँ पे जाता हूँ इफेक्ट्स में। ओके, अगेन इफेक्ट्स में जाने वाला हूँ, ठीक है। नॉइस रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन में जाने वाला हूँ, ठीक है। कैप्चर द नॉइस प्रिंट, यानी इसका शॉर्टकट है शिफ्ट पी, ठीक है। शिफ्ट पी इज अ शॉर्टकट ऑफ कैप्चर द नॉइस प्रिंट। ओके, इसे फटाफट यहाँ पे कैप्चर कर लो, क्लिक कर दे। ऐसे कुछ अटेंशन बॉक्स में कुछ अगर डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है तो हम उसको कर लें ऐसे, ओके, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, ये बस बोल रहा है कि पूरा सीन को कैप्चर कर लेगा अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। आफ्टर द कैप्चरिंग द ऑल ओवर द नॉइस हम वापस इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, ठीक है। यानी कि अभी देखे गया है कि भाई कितने बंदे हैं यहाँ पर है, दिन को हम लोग को पट से हेडशॉट मारना है, ठीक है। तो वापस यहाँ पर जाते हैं और यहाँ जाने पर मेरे पास आ रहा है नॉइस रिडक्शन का एक प्रोसीजर ऑप्शन, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट पी। यस, पहले अगर शॉर्टकट था ना ये जो कैप्चर करता नॉइस, उसका शॉर्टकट था शिफ्ट पी, और अभी जब हम कर देंगे नॉइस रिडक्शन को, जो प्रोसीजर वाला पार्ट है उसे हम लेके चलेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी को, ठीक है। ओके, फटाफट यहाँ पे प्लेस कर दो उसको, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सी कि वी हैव द पैनल पार्ट ऑफ द ऑडिशन का जो सबसे वाला पार्ट है, इसमें कहते हैं हम लोग, यहाँ से तुम चाहो तो एक मैनुअली उससे भी उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसमें एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा। ओके, सो राइट नाउ कस्टम में डिफ़ॉल्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे में हो सकता है कि इस टाइप से कुछ सेटिंग्स सबको दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें कि तुमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि इसके अंदर का देखो, ध्यान से देखना अब, ठीक है। नॉइस फ्लोर, ओके, नॉइस फ्लोर में क्या हो जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी है जो कि येलो पार्ट है, लो में रेड होता है और ग्रीन में थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। तो हमको किसे प्रीफर करना है, हमको प्रीफर करना है ग्रीन वाले को, ठीक है। ये ग्रीन वाले को भाई साहब को हमको प्रीफर करना है, ठीक है। ये है जो रेड वाले जो अपना ये नॉइस होता है वो हमारा येलो हो जाता है, ठीक है। हाईलाइट इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ नॉइस है, ओके, यानी कि वो पार्ट येलो है। जहाँ भी पार्ट तुमको येलो दिखेगा समझ जाना कि वो नॉइस है, ओके। और जहाँ भी पार्ट तुमको रेड दिखेगा समझ जाना कि वो बेस है, यानी कि अपने वोकल का बेस है वो, ओके। और जहाँ भी पार्ट तुमको दिखेगा ग्रीन, समझ जाना कि वो नॉइज़ को और आवाज़ को दोनों के बीच का फ़र्क है, ठीक है। जहाँ पर ग्रीन सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा समझ जाना कि नॉइज़ तुम्हें पूरी और टोटली रूप से कम हो जाएगी, ठीक है। सो अगेन मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि स्केल का जो पार्ट है या फिर जो चैनल का पार्ट है जैसा उसको वैसे नहीं है, तो कोई छेड़ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वी विल गो टू द
नॉइस रिडक्शन का पार्ट जिसका भी 50% पे कैप्चर किया गया है, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे उसको ऊपर कैप्चर कर लेते हैं। देखो 100% कैप्चर हो गया है, लेकिन हम 100% नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे शो हो रहा होगा तुमको, ठीक है, दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, और ये हो गया येलो पार्ट, ठीक है। बायोग्राफ तुमको दिख रहा होगा यहाँ पूरा का पूरा, और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकता हूँ। सी, हल्का सा यहाँ से बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, इसको यहाँ से मैं घटा भी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। सी, और देर एंड यहाँ पे एक और बार क्लिक कर दो तो थोड़ा सा यहाँ पर सेट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंगली, और उसको हम यहाँ से और लेके चलेंगे, ठीक है, इस वे में। एंड डिटेल भी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, यहाँ से भी एलिवेट इसको ऊपर रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग है बाकी, यानी कि तुम यहाँ से मैनुअली उसे भी एडजस्ट कर सकते हो इन सब नॉइसेस को, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से एक प्रीव्यू तुम प्ले करके भी देख सकते हो। ओके, इसको प्ले हेलो द गाइस, प्रीव्यू, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। ठीक है। ओके, एंड चाहो तो उसको रिसेट भी कर सकते हो, आपको यू कि उसको रिसेट करना तो कर सकते हो। यहाँ पे सी वापस रिसेट हो गया पूरा का पूरा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो नॉइस रिलेशन है वो कम से कम पार्ट में काम करना चाहिए 75 के राउंड पे। ओके, इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाला उसको पूरा का पूरा, 75 कर देते हैं। रिड्यूस बाय जो उसका बीट रेट है, ठीक है, उसको 16 पे रहने देना, उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। मेरे ख्याल से उसको मैं, चलो एक काम करता हूँ, उसको दे लेते हैं 48 के राउंड पे, ठीक है। 48 के राउंड पे उसका बीट नॉइस है जो कि सेट रहेगा उसका अमाउंट पे, और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा वो उसको लेगा के, ठीक है। यहाँ से प्ले करके देख लेते एक बार, अगेन प्ले। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है, नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था आई जो कि थिंक इसके लिए काफी 20 ज्यादा ठीक रहेगा दहशत मेरे फैलाने हिसाब लग से। गया था। ठीक है, एंड लेकिन मेरे दोस्त स्पेकुलर और डिले मैंने रेट हम जो है दोनों ने बहादुरी से 65% पे है, मिलके उसे मैं कर दूंगा ज़ीरो, उस शेर का क्योंकि राइट नाउ डोंट दोनों ने नीडेड मिलकर द सामना स्पेकुलर किया पार्ट। और ओके, उस शेर को ऐसा धूल चटाया कि वो वापस जंगल के ओर मुड़ गया और आज के बाद आज तक वो अपने गांव की तरफ आ। ठीक है। तो इतना फ्रीक्वेंसी सुनने के बाद मेरे को लग रहा है कि 75 पे एंड बीट्स को 20 पे करने के बाद अपने अकॉर्डिंग वो सही लग रहा है, और उसको सुन सुन के अपने को काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिक्कत करेगा कई बार, ठीक है। आफ्टर दिस स्मूथिंग थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 पे करना 5 पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको प्ले देखो वापस उठा से। के भी नहीं देखा। तो जब मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। चलो यहाँ से कर उसको अप्लाई, एंड यू कैन सी कि एकदम से छोटा छोटा हो गया है, इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग का पार्ट था वो तो चलो कैप्चर हो चुका है, एंड नॉइस कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ उसको देखने के लिए मैं बस स्पेक्ट्रम रेट को ऑन करूँगा। सी, और देर, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट तुमको यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, इस ग्राउंड पे, यानी कि जो येलो पार्ट है ये हमारा नॉइस था, ठीक है। इसको भी हटाना, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी अपने ऊपर में। एक ओवर देयर साइलेंस, ओके, एंड यप, यू कैन सी ओवर देयर, ओके। सो इतना पार्ट कैप्चर करने के बाद डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड आफ्टर द डबल क्लिक, ये तुमको विंडो पड़ता है, कौन सा विंडो है, ठीक है, इसका नाम है स्पेकुलम, ठीक है, स्पेकुलेटर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले है ये, ठीक है। इसमें कि ये बताता है कि मैंने तुमको पहले बता दिया था कि जिसका पार्ट है ना, ये वाला पर्पल वाला पार्ट, ठीक है, ये अपनी आवाज़ है, ठीक है। और जो उसके सबसे येलो वाला पार्ट है जो सबसे नीचे में दिख रहा है, ठीक है, वो पार्ट है नॉइस। ओके, तो नॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उतनी में जीतने की ज़रूरत है वहाँ पे। उससे ज़्यादा होगी नॉइस तो दिक्कत करेगा यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कुछ होलोग्राम टाइप का समझ सकते हो इसको पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड राइट नाउ डबल क्लिक ओवर देयर, एंड फटाफट मुझे ज़्यादा इफेक्ट्स के अंदर में थोड़ा सा मेरे को उसका फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, तो इफेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है, लिख लो वापस, इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर से स्पेशल में जाता हूँ, और यहाँ से मैं उसका कर दूंगा मेल पे काम पूरा का पूरा। ओके, एंड देन अगेन इस इफेक्ट्स पे जाता हूँ मैं पूरा का पूरा उसके नाम पे, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द एम्पलीट्यूड और कंप्रेशन के नाम पे जाऊँगा, ठीक है, जिसमें मेरे पास एम्पलीफायर मतलब थोड़ा सा एम्पलीट्यूड भी है मेरे पास है, ठीक है, चैनल मिक्सर भी है, डायनेमिक्स भी है, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है, सिंगल मल्टी कंप्रेसर, ठीक है, इसको लिख लो। इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, इफेक्ट्स पैनल में जाने के बाद एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशर, ठीक है, उसमें जाने के बाद मेरे पास आता है सिंगल ब्रांड कंप्रेसर, ठीक है। ओके, लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है तो ठीक है, अच्छी बात है।
ओके, आफ्टर दिस मैं उसको लेके जाता हूँ यहाँ पे सिंगल ब्रांड कंप्रेसर पे। क्लिक करो यहाँ पे फटाफट, और यस मेरे पास यार डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीसेट यहाँ आ जाएंगे देखने के लिए कि भी कौन कौन सा प्रीसेट में काम शो हो रहा है उसको लेके पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने पास जो प्रीसेट है उसमें अपने अकॉर्डिंग काम करते जाओ। यहाँ से कुछ अगर चाहते हो तो यहाँ से भी मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी प्रीसेट दिए हुए तो उसमें काम करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैनुअली करो दिक्कत हो सकता है, ठीक और है। मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था, जो कि और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं। और आपको पता एंड यस मेरे को लग रहा है कि हम इसको ऑल ओवर जगह पे नहीं दिया था आई थिंक, तो लेट्स क्लिक ऑल ओवर देयर एंड साथ में कर देंगे यहाँ पे वो कोई आंसर पे भी काम। लिख द पार्ट, यस कर लो यहाँ से, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था हिस्ट्री पैनल में तुम शुरुआत से लेके अभी तक का जितना भी काम करोगे ना यहाँ सब कुछ शो होगा, ठीक है। सी और देखो यहाँ सब कुछ हो रहा है। ओपन किए, रिकॉर्डिंग किए, नॉर्मलाइज किए, डिलीट किए ऑडियो को, एक ऑडियो डिलीट भी कर लिया, वोकल आंसर अगेन एंड नॉइस रिडक्शन साइलेंस। और अभी फिर से एक बार मैं इस वोकल आंसर को मारने वाला हूँ, ठीक है। इफेक्ट्स में जाते हैं, स्पेशल वोकल इन्हेंसर, मेल पे करेंगे, अप्लाई कर दो फटाफट। सी हो गया, ऑल ओवर पे हुआ बिकॉज सिलेक्टेड एरिया पे ही करोगे काम तो वहीं पर काम होगा, उसके आगे काम नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान है कि ऑल ओवर सिलेक्टेड एरिया होना चाहिए, ठीक है। एंटायर ड्यूरेशन हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए, ओके। आफ्टर दिस इफेक्ट्स में जाएंगे अगेन एंड वी शुड गो टू द सिंगल मल्टी ब्रांड कंप्रेसर, ठीक है। सिंगल ब्रांड कंप्रेसर आई थिंक, तो इसमें जाते हैं, इसको करते हैं प्ले यहाँ से फटाफट। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था, जो कि काफी ज्यादा दहशत फैलाने लग गया था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त और मैंने हम दोनों ने बहादुर से मिलके उस शेर का दोनों ने मिलकर सामना किया, और उस शेर को ऐसा धूल चटाया कि वो वापस जंगल की ओर मुड़ गया। और आज के बाद आज तक वो अपने गांव की तरफ आग उठा के भी नहीं देखा। तो जब तक मैं और मंगलू है, हम दोनों के रहते इस गांव में कोई भी रूप से दुविधा, तकलीफ या पीड़ा नहीं आ सकती। जय हिंद दोस्तों। ओके एंड यप हेलो। आई थिंक कि इसका का जो वॉइस ओवर प्रीसेट है, ठीक है, वो ज़्यादा काम का, बिकॉज मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया सुन सुन के, तो आई थिंक कि वॉइस ओवर प्रीसेट ज़्यादा अच्छा काम आएगा, तो उसको रखते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर द वॉइस ओवर कर दो उसको अप्लाई फटाफट। कैन सी कि कुछ कुछ काइंड यहाँ पे जो ग्राफ एडिटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा यहाँ से, सी फर्क दिख रहा है यहाँ पे। तो उसको झुका देते हैं यहाँ पे फटाफट और उसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। सी पहला ऐसा था और अब ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है, इस ग्राउंड पे। सी आफ्टर दिस तुम चाहो तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग और भी चीज अप कर सकते हो लिटिल बिट, जस्ट लाइक इफेक्ट्स में वापस जाएंगे यहाँ पे एंड डायनेमिक्स वी शुड गो टू द, मतलब इसमें ऑडियो कस्टम पे ही रखना काम पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी एक्सपेंडर लिमिटर को ऑफ कर देना, कंप्रेसर और ऑटो गेट को ऑन रखना। थ्रेशोल्ड जो है ना ये ऑटो गेट का उसको लिख लो, -38 पे रखना, ठीक है। -38.8 पे रखना इसका थ्रेशोल्ड को, ओके, ऑटो गेट वाले का। और जो कंप्रेसर है वो थ्रेशोल्ड उसका -20 पे रहेगा, ठीक है, उस चीज़ को लेके। ऑलराइट, एंड लिमिटर हो गया और एक्सपेंडर हो गया, उसको ऑफ ही रखना बिकॉज इसको ऑन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थ्रेशोल्ड जितना उसमें रहने दो, अटैक रेडियो एंड काइंड ऑफ रिलीज मेक ओवर मेकअप जितना भी चीज़ें उसको उतना ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से कर दो अप्लाई एंड यस इट इज़ बरोबर फॉर योर एंड वॉइस ओवर देयर, ठीक है। और अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, और फटाफट मैं यूज़ करने वाले यहाँ पे अपने साथ साथ में मल्टी ब्रांड कंप्रेसर को यूज़ करने वाला हूँ। यस यहाँ मल्टी ब्रांड कंप्रेसर को यूज़ कर लेता हूँ, क्लिक ओवर देयर अगेन एंड यस यहाँ पे एक और हैवी ड्यूटी पैनल मेरे पास आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें की भी प्रीसेट बहुत सारे, जैसे बोग्रास्ट है, एक तो क्लासिक मास्टर भी है, ठीक है। बहुत से प्रकार मेरे पास प्रीसेट मिल जाएगी, ठीक है। और कई बार प्रीसेट ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें हम लोग को
चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। ब्रॉडकास्ट को प्ले करके देखते हैं, यहाँ से प्रीव्यू प्ले करने के लिए हो जाती है, ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। हम दोनों शिवानंद गांव में रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे गांव में एक बार एक बड़ा सा बाघ आ गया था, जो कि काफी ज्यादा दहशत फैलाने लग गया था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त और मैंने हम दोनों ने बहादुर से मिलके उस शेर का दोनों ने ओके, तो अपनी जगह वैसे तो ठीक ही जा रहा है पूरा का पूरा। ओके, एंड आई थिंक मैं राइस वॉश का करना चाहूँगा मिलकर शुरू। सामना किया और उस शेर को ऐसा धूल चटाया कि वो वापस जंगल की ओर मुड़ गया। और आज के बाद आज तक वो अपने गांव की तरफ आग उठा के भी नहीं देखा। तो जब तक मैं और मंगलू है। ओके, आई थिंक जो उसका प्रीसेट है राइस वोकल करके, वो ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है इसके मुताबिक। ओके, एंड यस, आउटपुट ग्रेन में तुम चाहो तो एक दो डिबिट्स को ऐड भी कर सकते हो ग्रेन के मुताबिक, ठीक है। और एक दो डिबिट्स को कम भी कर सकते हो, अप टू यू। ओके, एंड कर दो यहाँ सप्लाई फटाफट। सी, हमारा जो डिबिट्स का जो ग्राफ है कुछ ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है बराबर से, तो आई थिंक कि इतना जो पार्ट हमने काम किया है बरोबर है। एंड राइट नाउ अब यहाँ करने वाला हूँ एडिटिंग, ठीक है। यस, अभी तक फिल्टर्स पे और इफेक्ट्स पे तो काम हो गया, इसमें कूदते एडिटिंग के लिए। राइट नाउ प्ले द पार्ट। हेलो गाइस। ये जो हेलो गाइस आ रहा है इसके अंदर में हेलो गाइस। क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर डिबिट जो है मैं उसको कर दूंगा 1 पे, बढ़ा देते हैं हल्का सा, हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ठीक है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ओके, आफ्टर दिस उसको प्ले कर देखते हैं यहाँ से भी। मेरा नाम मेरा नाम मंगलू है। मेरा नाम मंगलू है। मंगलू है। मंगलू। मतलब बेटी यहाँ से भी एक वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। मेरा नाम मंगलू है। मेरा नाम मंगलू है। मेरा नाम और हाँ, मैं इसका जो काइंड जो हैंड ब्रश आ रहा है, सो जिसका जो हाथ का जो ऑप्शन होता है हैंड टूल, ठीक है, वो आता है। ऑल्ट दबा के रखो और मिडल माउस भी रखो तो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट दबाओ तो काम हो जाएगा। ऑल्ट एंड मिडल माउस, ऐसे कैन सी मेरे मुझे हैंड टूल आ चुका है, सी और दे। ओके, इस वे में अपने को रिमूव करके यहाँ देख सकते हो प्ले करते समय कि कौन से चीज़ें कहाँ पर जा रही है इसको लेके। ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी ओवर देयर, ठीक है। मंगलू है। यस, यहाँ मैं हल्का सा फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा, हल्का सा, आई डोंट लाइक इट। मंगलू है। क्लिक ओवर देयर, 3 पे कर दो, ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो कोई काम का नहीं है। फटाक से उसको डिक्रीज कर दो यहाँ से और सप्लाई करो आगे। और मेरे दोस्त का नाम चंगलू है। इसको थोड़ा सा यहाँ फोकस कर लेते हैं और लिटिल बिट इसको मैं कर लेता हूँ -5 के अराउंड पे।
और यहाँ से हम लोग कर लेंगे उसको लिमिट -1 के अराउंड पे। ओके चगलू है। ठीक है। एंड यस फटाफट हम लोग उसको रखते हैं यहाँ पे और उसको माइनस कर देते हैं लिमिट। चगलू है। हम हम दोनों हम दोनों आई थिंक इसका जो बिट्स है वो बढ़ेगा 2 के अराउंड पे, हम ठीक है। हम दोनों और एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ नॉइस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला। शिवानंद शिवानंद यहाँ से लेके चलते हैं और उसको करते हैं यहाँ से, ठीक है। और यस यही से मैं करने वाला क्या हो कि फटाफट इसका जो डेसिबल पॉइंट है ना इसको तो यहाँ से गिरा दूंगा पूरा पूरा अपने अकॉर्डिंगली। सी जब इसको यहाँ छोड़ दो और फटाफट उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। शिवानंद गांव हम दोनों शिवानंद गांव में कंट्रोल एस एंड यस मेरे से पूछेगा कि कैसे फाइल को सेव रखना है वगैरह वगैरह, तो अपना डेस्टिनेशन बता देना कि कहाँ सेव करना चाहते हैं उसको लेकर के, ठीक है। और बराबर इसको यहाँ सेव करना तो यहाँ सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड क्लिक ओवर देयर। MP3 में कर सकते हो या तो वेब में भी कर सकते हो, बोथ आर द कंफर्ट फॉर द विंडोज़। ओके तो MP3 या तो वेब दोनों में से किसी को चुनना। ओके तो मैं वेब के लिए कर लेता हूँ। ओके कर दिया यहाँ से फटाफट, इट्स सेव। ओके एंड फटाफट मैं उसके यहाँ देख पा रहा हूँ और भी चीज़ें यहाँ कर रही है, ठीक है। हैं। ठीक है यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि आफ्टर द ऑल द करेक्शंस के बाद, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे फटाफट में उसको मैनुअली करेक्शन करेंगे। जहाँ पर लगेगा कि आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा खींच रही है, ज़्यादा सांस की जो आवाज़ होती है फिस फिस वाली, या फिर ज़्यादा ही अगर नाक से जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, अगर माइक में लग जाती है वो चीज़ आवाज़, तो उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि आता है ना इस वाला आवाज़ आता है ना, ठीक है, ये जो आवाज़ आता है इससे बचने की आवाज़ आता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ सेट करना पड़ता है उसको लेके, ठीक है। उसी पार्ट को कर दो डिलीट, या तो उसको साइलेंस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मोस्टली उसको साइलेंस करने की कोशिश करो, या तो उसको डिबिट्स को पकड़ के सेट कर दो वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं डिबिट्स को पकड़ के मैंने सेट किया वैसे ही करना पड़ेगा। ओके राइट, फटाफट कंट्रोल एस मार लो यहाँ से। ओके एंड राइट नाउ मेरे पास एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक फाइल तो रेडी हो गई पूरी पूरी, ठीक है। उसको मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड सेव एस पे जाऊँगा तो बस मैंने तो आ रहे सेव एस के लिए, बाकी सेव ऑल ऑडियो एज अ बैच प्रोसेसर, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। एक्सपोर्ट द फाइल करूँगा तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है यहाँ से पूरा का पूरा। ओके सो राइट नाउ मैं उसको मैं सेव करके रख करूँगा, उसको मैं ज़्यादा कुछ छेड़ूंगा वेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है यहाँ पे। एंड फटाफट मैं उसको यहाँ रखता हूँ और ब्राउज़र को ओपन कर लो अपने साथ साथ में, या तो यहाँ पे इस वाले फाइल से भी सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेट्स एंड सब कुछ तो बराबर है यहाँ पे, कर दो यहाँ से ओके। ओके सर ऑडिशन का क्लासेस था जो कि रिकॉर्डिंग बता दी और रिपोर्ट बता दी है, ठीक है दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस अगेन एंड ये हाँ सर वो हाँ हाँ, नहीं सर सिर्फ अभी शिव आया है। हाँ सर उसका बोल देता हूँ, ठीक है शिव। अभी सर बोल के गए कि आफ्टर बैच का असाइनमेंट करना अपने को, ठीक है। मतलब कि जो प्रीवियस तुम्हारे सॉफ्टवेयर हो सके उस पर अच्छा खासा उससे हाथ साफ करो, ठीक है। और उसका पोर्टफोलियो रेडी करते जाओ धीरे धीरे करके, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स हो गया एंड 3D ट्रैकिंग
है ना। उस वे में कैमरा को थोड़ा सा 3D स्पेस पे चला देना हो गया, ठीक। कैमरा को दौड़ा दो बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फोटोशॉप में तुम लोग चाहो तो मैट पेंटिंग बनाओ, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में उस मैट पेंटिंग को लेके आओ और कैमरा वहाँ दौड़ा दो पूरा का पूरा, ठीक है। तो तुम्हारा एक काइंड बोल सकते हैं कि कैमरा ट्रैकिंग का भी बोल सकते हैं, फिर एक 3D स्पेस का भी, 3D का भी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो उसमें रेडी हो जाएगा, ठीक है। उस कैमरा को लेकर के, राइट। तो वो भी बहुत कमाल की चीज़ है जो मैं अक्सर करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में, ठीक है। काफ़ी मज़ा भी आता है वहाँ पे, राइट। एंड यस, मोशन ग्राफिक्स पे कुछ कुछ काइंड ऑफ स्टॉक एनिमेशन हो गए, फॉन्ट एनिमेशन हो गया, उसको भी टेक प्लेस कर सकते हो, बना सकते हो। लोगो एनिमेशन तो मस्ट है, उसको बनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। उसको लेकर के, राइट। और बढ़िया से आफ्टर इफेक्ट्स में काम करो, ठीक है। एंड यस, ऑडिशन तो धीरे धीरे पर आता ही जाएगा। तो प्रीमियम में जब लेके जाते हो तो जैसे कुछ लगता है कि कुछ काइंड ऑफ वीओ में हो गया, या फिर काइंड ऑफ कुछ काइंड ऑफ हो सकता है कि बीजीएम हो गया, उसमें उसका अगर आवाज़ ब्लास्ट कर रहा है, साउंड ब्लास्ट कर रहा है, तुरंत ही उसको ऑडिशन में लेके जाओ, नॉर्मलाइज करो, ठीक है। और इसके नॉइज़ को कैप्चर करने के बाद नॉइज़ प्रिंट को थोड़ा सा कम कर लो बढ़िया से, ठीक है। एंड देन कंट्रोल एस मारने के बाद डायरेक्ट प्रिंट प्रो में आ जाओ, तो तुरंत ही अपडेट तुमको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग कल करने वाले हैं पूरा का पूरा, ओके। यानी कि भाई डायनेमिक लिंक को जोड़ेंगे प्रीमियर प्रो के साथ में, और थोड़ा बहुत हम लोग कंपोजिटिंग करेंगे, साउंड कंपोजिटिंग, ओके, राइट। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली काम करो, ठीक है शिव, ओके। हेलो, सो गए क्या? बाय सर। बाय हाँ, सर। ठीक है, असाइनमेंट करो भाई, ठीक है। ओके। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।